Hello guys, good morning to all of you. This is Megaraj here and now we are going to get discuss about the thermal properties of the matter. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पदार्थों के ऊष्मीय गुण. ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हीट क्या है, यानी ऊष्मा क्या है. तो ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऊर्जा का एक रूप है जहाँ किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है. वह हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. अगर ये कोई गर्म वस्तु है हॉट बॉडी और ये कोई कोल्ड बॉडी है तो इससे हीट इसमें ट्रांसफर होगी. ये है हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होता है. तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जहाँ किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ये स्थानांतरित होती है. ठीक है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. और अगर ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाए, इफ हीट ट्रांसफर स्टॉप then form thermal equilibrium. तो ऊष्मीय साम्य स्थापित हो जाता है. क्या? ऊष्मीय साम्य यानी अगर किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण कंप्लीटली रुक जाए, इसका मतलब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, ऊष्मीय साम्य अवस्था में आ गए. ठीक है ना. तो अब हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा कि 1 कैलोरी क्या होती है. ठीक है ना. 1 कैलोरी यानी आपने ऊष्मा और ऊर्जा का रिलेशन होता है W = J × Q या W = Q. कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं. तो ये जो है थर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विवेलेंट कांस्टेंट ये है. और इसमें 1 कैलोरी = 4.2 जूल या 1 जूल = 1/4.2 कैलोरी. यानी ये ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक होती है. यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी भी वस्तु का ताप या पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आवश्यक होती है. सो इट इज द रिक्वायर्ड हीट whenever it needed to the increased temperature of 1 degree Celsius of any substance or any body. यानी किसी भी वस्तु का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊष्मा कैलोरी होती है. तो जैसे 1 कैलोरी तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 30 कैलोरी पर ग्राम इनटू जूल पर किलोग्राम. तो देखिएगा 30 1 कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल और ग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम. तो 30 × 4.2 × 10⁻³ जूल पर केजी. इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे. अब देखते हैं तापों में क्या संबंध होता है. रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, तापों में संबंध. तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर देखिएगा, ये होता है C/5 = F-32/9 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. अब देखिएगा इनमें तो आप रिलेशन जानते हैं कि अगर कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या केल्विन में लाना है तो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर हो उसमें 273 ऐड कर देते हैं. ठीक है, 273 क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू होती है. ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में लाना है तो T केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं. ठीक है ना. ये तो इनमें से रिलेशन ये होता है C/5 = F-32/9. आप किसी को और भी रिलेशन लिखने चाहें तो लिख सकते हैं 32/9. C की जगह हम लिख सकते हैं K - 273/5
ठीक है ना, और न्यूमर बाई 4 न्यूमर स्केल होता है, ये आ जाता है। तो हम फिलहाल अपनी बात को इसी में फोकस कर रहे हैं। तो देखिएगा जैसे ये आ गया कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन टेम्परेचर। तो देखिएगा 27 प्लस 273 ये आ जाएगा 300 केल्विन, या कह दिया गया कि 527 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, कन्वर्ट 527 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो 527 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन ताप में से तापांतर की वैल्यू समान रहती है, ठीक है ना। तापांतर डिग्री सेल्सियस व केल्विन में समान होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, केल्विन टेम्परेचर में हम डिग्री का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? व्हाई वी डोंट यूज डिग्री बिफोर द केल्विन टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि केल्विन वह न्यूनतम ताप हो जाता है जिसके आगे चेंज इन एंथैल्पी शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो इसलिए यहाँ पर डिग्री का प्रयोग नहीं करते, यानी चेंज इन एंथैल्पी जीरो हो जाने के कारण केल्विन ताप के पहले डिग्री का यूज नहीं करते। Here change in enthalpy is zero. Due to this reason we will not use the degree before the Kelvin temperature. ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें तापांतरों के लिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में से देखें कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में से कौन सा ताप है ऐसा, वह कौन सा F-32/9 ये टेम्परेचर है कि जिस पर दोनों ये इक्वल होते हैं। तो लेट x is temperature in which C equals to F, यानी C F ये x है, तो इसमें अगर हम रख देंगे x/5 x माइनस 32/9 तो x की वैल्यू -40 आ जाएगी, यानी -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसी में से देखिएगा कि डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट के तापांतरों में संबंध। रिलेशन बिटवीन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये होता है डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F/9। ये चेंज इन टेम्परेचर है, सिर्फ टेम्परेचर होता तो C/5 यूज करते। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ दो बातें आ गई हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9 और डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F/9। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि 80 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, कन्वर्ट 80 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर कहा जाए कि डिग्री सेल्सियस में तापांतर 80 डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? What will be temperature, change in temperature in degree Fahrenheit if change in temperature in degree Celsius is 80? तो देखिएगा यहाँ और यहाँ पर ये फर्क है कि इसको कन्वर्ट करना है, तो 80/5 इक्वल टू F-32/9, तो 144 इक्वल टू F-32, तो 144 प्लस 32 इक्वल टू F-176 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और ये तापांतर है, तो यहाँ पर 80/5 इक्वल टू डेल्टा F/9, तो 144 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा डेल्टा F। ये इन दोनों में चेंज है, तो ध्यान रखिएगा इनमें तापांतरों में जो तापांतर और तापांतरों में जो संबंध है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कस किया। अब आइए हम इनका कर्व भी डिस्कस करते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कैसा वक्र होगा।
में वक्र तो देखिएगा c/5 इक्वल्स टू f माइनस 32/9, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5c प्लस 32, यानी y इक्वल्स टू mx प्लस k। ये अंतःखंड है, इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, इंटरसेप्ट अंतर। तो देखिए y एक्सिस में f है, x में c है और ये इंटरसेप्ट है। तो स्लोप कितनी है, m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 9/5, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 9/5। तो इसका वक्र आएगा, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है डिग्री सेल्सियस और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये जो हमने k लिखा, और इतने के साथ इतनी स्लोप मिल जाएगा, ये थीटा, ठीक है ना। ये है, और ये थीटा की वैल्यू आपने देखी tan इनवर्स 9/5। तो ऐसा सरल रेखीय वक्र मिलेगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक।